So hello everyone, hope you all are doing good. As in the previous video, we have studied about primary memory types, right? हमने दो तरह की मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था. एक थी हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है. ठीक है जी. रैम एंड रोम और रैम फर्दर कितने टाइप्स का है, रोम फर्दर कितने टाइप्स का है, वो भी हमने किया प्रीवियस वीडियो में. ठीक है जी. तो प्राइमरी वाले हमारे कंप्लीट हो गए थे. जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके आप देख सकते हैं एक बार. अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी टाइप्स. अब सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. राइट. तो जैसे हमने प्राइमरी में किया कि प्राइमरी में क्या था, जो भी आप डाटा स्टोर करते हो, जैसे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट स्विच ऑफ हो जाती है, ठीक है जी, आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है, वैसे ही वो जो डाटा है वो क्या है, उड़ जाता है उसी टाइम पे. बट सेकेंडरी में क्या होता है, वो जो डाटा होता है हमेशा सेव्ड रहता है परमानेंटली. राइट. उसको फ़र्क नहीं पड़ता बिजली आई या बिजली गई, वो डाटा वहाँ पे ही स्टोर्ड रहेगा. बट प्राइमरी में नहीं रहता. ठीक है. प्राइमरी हमने कर लिया था, अब हम करेंगे सेकेंडरी. सेकेंडरी मेमोरी टाइप में क्या है, दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर बिल्ट इनटू अ कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. ठीक है जी. जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं या तो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, राइट, या तो कंप्यूटर के बाहर कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे हम क्या है, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, हम सीडी यूज़ करते हैं, डीवीडी यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं ना कंप्यूटर में. राइट. तो वो सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी टाइप्स है, जिसमें हम डाटा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उस टाइम उसको ओपन कर सकते हैं. राइट. तो सेकेंडरी मेमोरी ना, दो तरह के डिवाइसेस होते हैं उसमें. एक तो होते हैं फिक्स डिवाइसेस, जो ऑलरेडी उसमें फिक्स्ड है. एक होते हैं रिमूवेबल डिवाइसेस, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं जब भी हम चाहें हमारे अकॉर्डिंग. राइट. लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्या है, परमानेंट है, फिक्स्ड है. उसमें सीडी और डीवीडी ड्राइव, ये भी फिक्स्ड होता है, आपने देखा होगा सीपीयू में. राइट. अब रिमूवेबल कौन सी है, पेन ड्राइव. जब हम चाहें उसमें इंसर्ट कर दे, जब हम चाहें उसको निकाल सकते हैं, जब डाटा फिल हो गया उसमें पेन ड्राइव में. राइट. एक होती है ब्लू रे डिस्क, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो इन्हीं को हम क्या है, स्टडी करेंगे. सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, फिक्स्ड एंड रिमूवेबल. पहले तो हम फिक्स्ड पढ़ेंगे, फिर हम रिमूवेबल पढ़ेंगे. ठीक है. वन बाय वन हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. तो फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी. फिक्स सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, फिक्स मतलब जो ऑलरेडी उसके अंदर फिट हो चुकी है. इंटरनल मीडिया डिवाइस दैट इज़ यूज बाय कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर द डाटा. ये सारा क्या, इंटरनल मीडिया डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर यूज़ करता है डाटा स्टोर करने के लिए. फिक्स सेकेंडरी memory, it's not fixed, can be removed from the system for repairing work, maintenance etc. फिक्स मतलब ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल ही चिपका पड़ा है, नहीं. अगर हमने कंप्यूटर को क्या है, क्लीन करना है, मतलब उसकी मेंटेनेंस कई बार ख़राब हो जाता है, हम शॉपकीपर को दिखाते हैं कि हमारा कंप्यूटर ठीक कर दो, रिपेयर कर दो, तो उस टाइम हम उसको ओपन भी कर सकते हैं. बट होता वो कंप्यूटर के अंदर ही है. ठीक है. उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इसको हम रिमूव करके रिपेयर भी कर सकते हैं. ठीक है. होता फिक्स्ड है. देन कम रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी. रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं वाइल द सिस्टम इज रनिंग, उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी. अब जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, आपने पेन ड्राइव इंसर्ट की, आपने क्या किया, डाटा क्या है, स्टोर करना है, या डाटा आपने पेन ड्राइव में डालना है या पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में डालना है, तो आप इजीली क्या है, जिस टाइम आप वर्क कर रहे हो आप इजीली दूसरी साइड क्या है, स्टोर कर सकते हो जैसे आपको सूटेबल लगे, और उसी टाइम आप पेन ड्राइव को निकाल भी सकते हो जैसे आपका काम खत्म हो गया. ठीक है. मतलब सिस्टम चल रहा है, आप काम कर रहे हो अपना, वो इजीली क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा. ठीक है. It makes it easier for the user to transfer the data on from one computer system to another. और इससे डाटा भी क्या होता है, इजीली क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है. आपका काम भी चलता रहता है, साइड बाय साइड आपका डाटा भी ट्रांसफ़र होता रहता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव्स, SSDs, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये सब किसके एग्जांपल है, रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी के. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है जी. अब जैसे हमने कर लिया कि फिक्स्ड कौन से होते हैं, रिमूवेबल कौन से होते हैं. ठीक है. सेकेंडरी दो तरह की होती है, फिक्स्ड एंड रिमूवेबल. अब फिक्स्ड फर्दर कितने टाइप्स की है और रिमूवेबल फर्दर कितने टाइप्स की है, उसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है जी. तो चलिए जी, हार्ड डिस्क ड्राइव पहले तो फिक्स्ड वाली.
हार्ड डिस्क ड्राइव इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है जी। इट्स स्टोर डाटा फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस एंड वर्क मच लाइक द रिकॉर्ड्स, ये हमारे रिकॉर्ड्स रखने के काम आती है हार्ड डिस्क ड्राइव। देन कम SSD, दैट इज सॉरी SSD आएगा यहाँ पे, ठीक कर लेना इसको। SSD दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इट्स अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मेमोरी। एक तो होती है वॉलेटाइल कि बिजली जाने से सारा डाटा उड़ गया, एक होता है नॉन वॉलेटाइल कि बिजली जाए ना जाए फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डाटा स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। इट्स कैपेसिटी इज मेजर्ड इन जीबीज में इसकी स्टोरेज होती है एंड ये स्मॉल साइज का होता है और लाइट वेट होता है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है जी। अब दो चीज़ें और है, दैट इज CD और DVD हमारी, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो स्कैन करते हैं। आवाज़ आती है ना, जैसे ही हम CD को इंसर्ट करते हैं आवाज़ आने लग जाती है, CD घूमती रहती है अंदर, ठीक है। अपना डाटा जो भी है रिसीव करती है या स्टोर करती है, जैसा भी है। यूज़ अ लेज़र टू स्कैन द सर्फेस ऑफ स्पिनिंग डिस्क मेड फ्रॉम मेटल एंड प्लास्टिक, ठीक है जी। आपकी जो CD है वो मेटल या प्लास्टिक की बनी होती है और उसमें से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही वो चीज़ को स्कैन करता है, उस डाटा को स्कैन करता है। और भी कुछ ऑप्टिकल मीडियाज़ हैं, ठीक है जी, सिर्फ यही नहीं है, और भी है। जैसे CD हो गई, CD क्या है, किस काम आती है, स्टोर दी फोटोज़ एंड ऑडियोज़, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोर करनी है, फ़ोटोज़ रिकॉर्ड करनी है, तो उसमें क्या आप इजीली स्टोर कर सकते हो। देन कम CD-ROM 700 MB तक स्टोर कर सकता है, ठीक है जी। और ये भी क्या है, फ़ोटोज़ और ऑडियोज़ स्टोर करने के काम आता है। देन कम CDR, हमने पढ़ा था ना, रीडेबल, एक था रीराइटेबल, ठीक है जी। तो CD रिकॉर्डेबल क्या होती है, डाटा कांट बी इरेज नोन एज CD बर्नर्स। तो जो CDR है मतलब CD रिकॉर्डेबल है, यहाँ रिकॉर्डेबल होती है मतलब जहाँ से इरेज ना हो सके डाटा। देन कम CDRW दैट इज रीराइटेबल, इसको हम इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क भी बोल सकते हैं, इसको आप इरेज भी कर सकते हो इजीली और रीराइट भी कर सकते हो, मीन्स एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। देन कम्स द ब्लू-रे डिस्क। अब ब्लू-रे डिस्क क्या है, न्यू एंड मोर एक्सपेंसिव, ठीक है जी। इसकी हाई कैपेसिटी होती है, बेटर क्वालिटी होती है और स्टोरेज कम से कम इसकी 100 GB डाटा होती है, ठीक है। आपको सिर्फ ये माइंड छोटी छोटी चीज़ें, बारीक सी चीज़ें बस पता होनी चाहिए कि किस चीज़ में क्या होता है, तो आप इजीली लर्न आउट कर लोगे इसको, राइट। देन लास्ट कम्स द मेमोरी कार्ड। अब जो मेमोरी कार्ड है तो हम सबको पता है मेमोरी कार्ड किस में काम आता है, डिजिटल कैमरास में, मोबाइल फ़ोन्स में और बाकी जो स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उसमें हम मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। टॉपिक बहुत ही छोटा था आज हमारा, क्योंकि जो प्राइमरी स्टोरेज वाले डिवाइसेस थे वो थोड़े लंबे चले गए थे, वो उनके नोट्स थोड़े बड़े थे, ठीक है। जो सेकेंडरी है वो इतने ही हैं, तो आप इनको ही स्टडी करो, ज़्यादा और चीज़ पे मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सिर्फ आप इनको भी स्टडी कर लो, आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है जी। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।